नमस्ते। हमारे अंदर ना एक नदी बहती है, एक ऐसी नदी जो हमें असल में जिंदा रखती है। आज हम खून को सिर्फ एक लाल रंग के लिक्विड की तरह नहीं, बल्कि एक जीती जागती, हैरान कर देने वाली दुनिया की तरह समझेंगे। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं। बस 1 मिनट के लिए सोच कर देखिए। मान लीजिए कि हमारा शरीर एक बहुत बड़ा हलचल से भरा शहर है, एक ऐसा महानगर जो कभी नहीं सोता, जहां खरबों लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो फिर वो क्या चीज है जो इस शहर को चला रही है? हाँ, उस शहर की जीवन रेखा है खून की ये नदी। ये हर गली, हर नुक्कड़ तक जिंदगी देने वाला सामान पहुंचाती है और सारा कचरा अपने साथ बहा कर ले जाती है। मतलब ये एक कमाल का ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन नेटवर्क है जो हर चीज को जोड़े हुए है। तो इस नदी में बह क्या रहा है? ये सिर्फ पानी तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, खून का आधे से भी ज्यादा हिस्सा तो प्लाज्मा नाम का एक लिक्विड है, और इसी लिक्विड में तैर रही हैं अरबों खास कोशिकाएं, और हर एक का अपना एक बहुत जरूरी काम है। तो चलिए सबसे पहले इस नदी को और इसके सबसे बुनियादी काम करने वालों को समझते हैं, जो इस पूरे सिस्टम की नींव है। प्लाज्मा समझिए इस नदी का पानी है। ये वो हल्का पीला सा तरल है जो पोषक तत्वों को सीधे हमारी कोशिकाओं के दरवाजे तक पहुंचाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कचरे को वहां से उठाकर दूर ले जाता है। ये एक सुपर एफिशिएंट डिलीवरी और वेस्ट मैनेजमेंट सर्विस की तरह है जो 24 घंटे काम करती है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे बिजी वर्कर्स की, जो इस नदी में सबसे ज्यादा तादाद में हैं, यानी हमारी लाल रक्त कोशिकाएं या रेड ब्लड सेल्स। ये कोई आम कोशिकाएं नहीं हैं। इनका आकार बीच में से पिचके हुए डोनट जैसा क्यों होता है? ताकि ये हमारे शरीर की सबसे पतली, सबसे बारीक नसों से भी आसानी से मुड़कर निकल सकें। ये हमारे शरीर के ऑक्सीजन कुरियर हैं, जो ये पक्का करते हैं कि हर एक कोशिका को सांस लेने के लिए जरूरी फ्यूल मिलता रहे। तो ये कोशिकाएं ऑक्सीजन पकड़ती कैसे हैं? इसका सारा राज हीमोग्लोबिन नाम के एक खास प्रोटीन में छिपा है। आप इसे ऑक्सीजन का चुंबक समझ सकते हैं। हर एक लाल रक्त कोशिका में लाखों हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं जो फेफड़ों से ऑक्सीजन को कसकर पकड़ते हैं और ठीक वहीं छोड़ते हैं जहां उसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। जरा इस नंबर को देखिए, 97%। जानते हैं इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि हमारे शरीर में पहुंचने वाली लगभग सारी ऑक्सीजन इन्हीं हीमोग्लोबिन की टैक्सियों में सफर करती है। इनके बिना हम सांस लेते हुए भी दम घुटने से बस बंद पड़ जाएंगे। पर शरीर को ये कैसे पता चलता है कि उसे और ऑक्सीजन कुरियर चाहिए? बड़ा स्मार्ट सिस्टम है। जब हमारी किडनी को लगता है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, जैसे जब कोई ऊंचे पहाड़ों पर जाता है, तो वो ईपीओ नाम का एक हार्मोन छोड़ती हैं। ये हार्मोन बोन मैरो को सिग्नल देता है कि भाई और ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं बनाओ। ये एक परफेक्ट डिमांड और सप्लाई वाला सिस्टम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस नदी को बाहरी खतरों से कौन बचाता है। तो मिलिए शरीर की अपनी पर्सनल सिक्योरिटी टीम, यानी सफेद रक्त कोशिकाओं से। ये हमारे खून में गश्त लगाते हुए सैनिक हैं। ये लगातार बैक्टीरिया, वायरस और दूसरे हमलावरों की तलाश में रहते हैं, और जैसे ही कोई खतरा दिखता है ये उसे तुरंत खत्म करने के लिए तैयार रहते हैं, ताकि हमारा शरीर इन्फेक्शन से बचा रहे। हमारी इम्यूनिटी के दो मेन हिस्से हैं। एक है सहज या इनेट इम्यूनिटी, जो पुलिस के फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स की तरह है, बहुत तेज और किसी भी खतरे के लिए। और दूसरी है विशिष्ट या स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये एक एलीट स्पेशल फोर्स की तरह है, जो खास दुश्मनों को पहचानती है, उन्हें याद रखती है और फिर उन पर एक टारगेटेड हमला करती है। सेहत सिस्टम के जो मेन खिलाड़ी हैं वो है न्यूट्रोफिल्स, जो बैक्टीरिया पर सबसे पहले टूट पड़ते हैं, और मैक्रोफेज, जो हमारे टिश्यूज में छिपे बड़े दुश्मनों को भी निगल जाते हैं। और सूजन, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि मदद के लिए एक अलार्म है, जो घटनास्थल पर और भी ज्यादा सैनिकों को बुलाता है। और जो हमारी स्पेशल फोर्स है, उसमें दो तरह के एक्सपर्ट्स होते हैं। बी सेल्स, जो दुश्मनों को मार्क करने के लिए एंटीबॉडी नाम की स्मार्ट मिसाइलें बनाती हैं, और टी सेल्स, जो या तो पूरे हमले को कोऑर्डिनेट करते हैं या फिर वायरस से इन्फेक्ट हुई हमारी अपनी ही कोशिकाओं को खत्म कर देते हैं। लेकिन तब क्या होता है जब नदी के किनारों, मतलब हमारी खून की नसों में कोई कट लग जाए या कोई दरार आ जाए? देखते हैं कि शरीर की इमरजेंसी रिपेयर टीम कैसे काम करती है। मिलिए प्लेटलेट्स से। ये कोशिका के छोटे छोटे टुकड़े हैं जो खून में चुपचाप तैरते रहते हैं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो।
जैसे ही ये किसी कटी हुई नस के संपर्क में आते हैं, ये फौरन एक्टिव हो जाते हैं। ये फूलकर चिपचिपे हो जाते हैं और एक दूसरे से चिपकना शुरू कर देते हैं, ताकि उस लीकेज को तुरंत बंद किया जा सके। खून का बहना 3 बहुत तेज और एक साथ होने वाले स्टेप्स में रुकता है। सबसे पहले नस खुद को सिकोड़ लेती है, फिर प्लेटलेट्स वहां पहुंचकर एक टेम्पररी प्लग बना देते हैं, और आखिर में फाइब्रिन नाम के प्रोटीन के धागे एक मजबूत जाल बुनते हैं, जिससे एक पक्का थक्का बन जाता है जो हमारी जान बचाता है। और ये सब कुछ ही सेकंड्स के अंदर हो जाता है। अच्छा, हमने इन सभी कोशिकाओं को अपना अपना काम करते हुए तो देख लिया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर देखते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम मैनेज और बैलेंस कैसे होता है। क्या आप जानते हैं कि किसी भी एक पल में हमारे शरीर का लगभग 64% खून कहाँ होता है? आर्टरीज या दिल में नहीं, बल्कि हमारी नसों यानी वेन्स में। ये नसें एक बहुत बड़े रिजर्वॉयर या भंडार की तरह काम करती हैं। अगर कभी चोट लगने से खून बह जाए तो यही नसें ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा खून सप्लाई कर सकती। लेकिन लंबे समय तक खून की मात्रा को कंट्रोल करने का काम हमारी किडनीज का है। ये हार्मोन्स के एक बहुत ही स्मार्ट बैलेंस के जरिए ये तय करती है कि शरीर में कितना पानी और नमक रखना है, ताकि खून की मात्रा और ब्लड प्रेशर हमेशा सही बना रहे। समझिए, ये हमारे शरीर की मास्टर वाटर मैनेजर है। तो जैसा कि हमने देखा, खून सिर्फ एक लाल रंग का तरल नहीं है। ये ऑक्सीजन ले जाने वालों, सुरक्षा गार्डों, रिपेयर करने वालों और मैनेजरों का एक अविश्वसनीय रूप से जटिल और खूबसूरती से बैलेंस किया हुआ सिस्टम है। ये सब मिलकर चुपचाप हमें जिंदा रखने के लिए काम करते हैं। ये सिस्टम इतना सटीक है कि इसमें जरा सी भी गड़बड़ी के नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर बहने वाली ये अद्भुत दुनिया कितनी कीमती है और साथ ही कितनी नाजुक भी।